हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सेफ एंड साउंड। मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ, सो आई एम अ बिट नर्वस। पता नहीं कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा बिकॉज आई एम सो टायर्ड। इतने दिन हो गए आई एम कंटिन्यूसली फ्लाइंग इधर से उधर से लेओवर्स पर, मतलब मैं घर पर हूँ ही नहीं। एंड दैट वॉज द रीज़न आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग बैक बट आई कुडंट मेक इट बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ ऑफ टाइम। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक आस्क मी अ क्वेश्चन ऐसे करके डाला था एंड यू गाइज हैव आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिटनेस, सो आई एम गोइंग टू आंसर देम ऑल। ज़्यादातर क्वेश्चन सेम थे तो मैंने उनको कंबाइन करके आई एम गोइंग टू आंसर। एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कि मैं आपको सब कुछ एकदम सही या करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी, बट मुझे जितना 100% पता है मैं आपको वही बताने वाली हूँ। So without wasting any time, let's get started. So guys, the first question that I have is how did you start your fitness journey? मैं जब अहमदाबाद में थी and when I started flying, तो ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था and I was not feeling confident. Then I started flying और जब मैं फ्लाइंग कर रही थी तो लीड्स और क्रू, काफ़ी सारे क्रू, आपको पता है ना, मतलब I don't know how many of you would agree with me or not, but लड़कियाँ ही लड़कियों को थोड़ा नीचे गिराती है. That time I was just 23 and I was being told that you look like 30 years old and you need to lose weight. I think इसी को बॉडी शेमिंग बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ था, तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया था कि मुझे करना पड़ा। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज इट इम्पॉर्टेंट टू जॉइन द जिम? इफ़ यू आर अ बिगनर, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू जॉइन द जिम. If you really want to lose weight, if you are a beginner, then you can focus on cardio और घर पे आप डम्बल्स या बारबल ये सब चीज़ें लाके आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ घर पे भी कर सकते हो. So it's not mandatory for you to join the gym if you are a beginner. So the next question is, can we have chapati? You can definitely have chapati, but quantity बहुत कम कर देना. Like if you are having 4 chapati in a day, you should start by having 2 chapati in a day and that should be multigrain. मतलब 2 फ्लावर को मिक्स करके आप खा सकते हो. सो वीट के साथ आप रागी ऐड कर सकते हो या आप दूसरा कोई भी फ्लावर ऐड कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज लिफ्टिंग वेट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेक्स अस बल्कि? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथ कर लिया या वेट्स उठा लिए तो उसे हम बल्कि हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, मैं खुद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड आई वांट टू हैव अ लीन बॉडी. मेरी अभी भी उतनी ज़्यादा लीन बॉडी नहीं हुई है जितना मैं चाहती हूँ, बट लिफ्टिंग वेट्स विल नेवर मेक यू बल्कि. उससे आपका फैट लॉस होता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका मसल गेन होता है. सो कार्डियो से कभी भी मसल गेन नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियो बिफोर और आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो इफ़ यू आर अ बिगनर और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लाइक यू वॉन्ट टू लूज़ 8 kgs और 9 kgs, तो आपको कार्डियो करना चाहिए बिफोर स्ट्रेंथ. अगर आपका फोकस है फैट लॉस तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ मोर वेट, आई वॉन्ट टू हैव अ लीन बॉडी, आई वॉन्ट टू गेन मसल्स, सो इन दैट केस आई विल गो फॉर कार्डियो आफ्टर स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वीक में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए? आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम और इफ़ यू आर डूइंग योर वर्कआउट 4 to 5 days इन अ वीक, इट विल बी मोर देन इनफ. बट आपको अपना डाइट हमेशा मेंटेन करके रखना है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7th question is, first of all, I want to say that I'm in love with you and your body. Who is this? Rinki Jha. Okay. You look like an actress. What do you do to look so fit? Thank you so much, Rinki, for giving me such huge compliments. ओके, फिट रहने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप पानी बहुत ज़्यादा पियो. माई वेट इज़ 55 kgs, सो आई ड्रिंक 3.5 to 4 liters ऑफ वाटर इन अ डे. इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर, इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी एज वेल. ठीक है, बट डो नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर. अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे सो देन योर बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड. अवॉइड शुगर एज मच एज यू कैन. Like I have a really big sweet tooth. I am obsessed with sugar, but still I try to avoid. So that is second thing. Third thing is sleep as much as you can. Like 8 to 9 hours का sleep आपका होना चाहिए. And another point is that if you are happy, you will look fit, you will look young. So other than that, I focus on doing workout. So मेरे लिए वेन एवर आई एम इन द जिम, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं वर्कआउट करती हूँ. मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ. सो दैट इज़ व्हाट मेक्स मी
हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कैन आई हैव राइस इन माई डाइट। ओके, राइस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि ब्राउन राइस खाएं, वाइट राइस खाएं। सो वाइट राइस ब्राउन राइस में इतना ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। व्हाट आई फील इज़ कि ब्राउन राइस थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक द टेस्ट एज कम्पेयर टू वाइट राइस। ओके, एंड राइस का सिंपल होता है, राइस का एक GI इंडेक्स होता है, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो राइस का बहुत हाई होता है, तो इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव राइस यू कैन हैव, बट यू शुड हैव इट इन अ वेरी मॉडरेट क्वांटिटी। प्लस आपको उसके अंदर कुछ प्रोटीन भी आपको ऐड करना चाहिए, आपको सैलड भी ऐड करना चाहिए, प्लस फैट भी होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट आपका एक मील बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप दाल राइस खा सकते हो, उसके साथ आप सैलड ले सकते हो। फैट ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि हम दाल को फ्राई करके ही खाते हैं। सो दाल, राइस, सैलड एंड दैट्स इट, एंड दैट विल बी अ गुड मील फॉर यू। कैन वी ईट घी? ऑफकोर्स यू कैन ईट घी इन योर डाइट, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, 1 चम्मच घी तो आप खा ही सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हेल्दी। इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर वेट लॉस? ओके, इट डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कि ये सूट करेगा या नहीं करेगा। आई हैव डन इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैं जिम ज्वाइन नहीं कर रही थी। आई यूज्ड टू डू दिस फास्टिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्लस आई वॉज ऑल्सो डूइंग वर्कआउट एट होम, बट बहुत लोगों को ये सूट नहीं भी करता है। देर आर पीपल हु आर हैविंग हार्ट डिजीज ऑल्सो बिकॉज ऑफ IF इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही करो। बट येस, अगर आप इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू शुड फास्ट फॉर 13 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स। उससे ज़्यादा का मत करना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 7 in the evening and have your breakfast at 9 in the morning. So आपको ऑलरेडी 13-14 आवर्स का रेस्ट हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू डू. सो यू कैन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग बट प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. When should I work out if I am doing intermittent fasting? अगर आप फास्टिंग कर रहे हो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे, ठीक है, तो इस टाइम के बीच में आप वर्कआउट नहीं करोगे. वाई? बिकॉज जैसे ही आप वर्कआउट करते हो आपको हैवी कुछ खाना होता है, मतलब आपका प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, बट आप फास्ट कर रहे हो तो आप खा नहीं सकते, राइट? तो जब आप खा रहे हो मतलब फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 7, मे बी दैट्स योर ईटिंग विंडो, तब आपको वर्कआउट करना चाहिए. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आपका फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाता है तब आपको बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आपको और ज़्यादा भूख लगती है और फिर वर्कआउट के बाद खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू हैव प्रोटीन शेक फॉर अ वेजिटेरियन? इफ़ यस, विच वन वुड यू सजेस्ट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन शेक एक सप्लीमेंट होता है, ठीक है. बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा सप्लीमेंट हो गया, ये तो नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी ख़राब हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू रियली वांट टू लूज वेट, इफ़ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, प्रोटीन हैज़ टू बी देयर इन योर डाइट, ओके. वेजिटेरियंस का प्रॉब्लम ये होता है कि वी डोंट हैव लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है. तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि दैट यू शुड हैव प्रोटीन शेक इन योर डाइट, ओके. फॉर एग्जाम्पल मैं एग खाती हूँ, एग वाइट, स्टिल दैट इज़ ऑल्सो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट आप कितना एग वाइट खा लोगे? एंड इफ़ यू आर हैविंग यॉक, तो यॉक में भी थोड़ा सा फैट होता है. सो इट्स नॉट सजेस्टेड टू हैव 1 or 2 होल एग्स. सो वेजिटेरियंस का प्रॉब्लम ही ये होता है कि उनके पास ज़्यादा सोर्सेज होते नहीं हैं. ज़्यादा से ज़्यादा दाल खा लोगे, पनीर खा लोगे. दाल में भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन. पनीर में भी इफ़ देयर इज 9 grams ऑफ प्रोटीन तो उसमें भी 10 grams ऑफ फैट हो जाता है. तो प्रोटीन भी इट्स नॉट लाइक it is not a lean source of protein. That's what I can say. That is why it has been suggested that you should have प्रोटीन शेक, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक स्कूप में 24 to 25 grams ऑफ प्रोटीन मिल जाता है एंड कार्ब्स भी कम होते हैं, फैट भी कम होता है एंड मिनिमम प्रोटीन इंटेक आपका होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 55 kg, तो 55 grams तो मिनिमम होना चाहिए, बट इसका डबल कर लो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो. सो दैट्स वाई इट इज़ रेकमेंडेड. इट्स नोवेयर रिटन कि इट इज़ मैंडेटरी टू हैव प्रोटीन शेक. तो मैं सजेस्ट करूँगी आप आइसोलेट ले लो. न्यूट्रापे का आता है आइसोलेट वाला, एंड कॉन्सेंट्रेटेड भी आता है, बट आइसोलेट इज़ वे बेटर. कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है उसमें थोड़ा सा आई थिंक कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में वो डिफ़िकल्ट होता है. आइसोलेट थोड़ा सा ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आइसोलेट एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरी डेफिसिट? मैंने जिम में गई थी तो उन्होंने बोला था 2000 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस होगा, बट उससे कम खाना है इफ़ यू वांट टू लूज वेट. ओके, कैलोरीज का गेम इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके.
हमारा जो मेंटेनेंस कैलोरीज होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 मिनिमम, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कि इतना खाना है खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एक नंबर होता है 2000 कैलोरीज। तो कैलोरीज जो होती है वो हमें खाने से मिलती है ना, खाने से या कोई भी हम ड्रिंक, कुछ भी, पानी से नहीं, पानी में 0 कैलोरीज होती है। अदर देन दैट आप कोई भी बेवरेजेस लेते हो तो उसमें सब में कैलोरीज होती है, ठीक है। सो कैलोरीज का ऐसा होता है कि 2000 कैलोरीज है, ठीक है। अगर 2000 है मेरा मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक, अब अगर मैं उसकी जगह 1500 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रही हूँ, सो ओवरऑल मैं कम खा रही हूँ, है ना, जितना मुझे खाना चाहिए मैं उससे कम खा रही हूँ, तो मेरा वेट लॉस होगा। अगर 2000 कैलोरीज से मैं ज़्यादा खा रही हूँ तो मेरा वेट गेन होगा, सिंपल। अब कैलोरीज का ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। 2000 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस है। अब मैंने सोचा कि मैं 1500 ही कैलोरीज मेरी होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, कुछ मीठा खा लिया या मीठा ही खा लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ मिठाई खाई है और मेरा 1500 कैलोरीज कंप्लीट हो गई। स्टिल आई विल लूज़ वेट बिकॉज मैं कम खा रही हूँ, बट दैट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। तो आप जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक है उससे कम खाओ। और आई थिंक अगर आप कैलोरीज में इतना ज़्यादा जा रहे हो तो आपको फिर जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसका आपको कैलोरी काउंट कर रखना चाहिए, सो दैट यू विल कम टू नो दैट्स हाउ कैलोरी थिंक वर्क्स। ओके, हाउ डू यू लुक सो यंग? बिकॉज मेरे पास एक बहुत अच्छा पति है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैरी समवन हु इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, ताकि आप बहुत ज़्यादा यंग लगोगे, क्योंकि फिर आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन आई वर्क आउट, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका मसल गेन होता है उतना आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो जितना ज़्यादा मसल्स गेन करोगे उतना यंग लगोगे। सो दैट्स हाउ आई लुक सो यंग। ओके, वॉट मिस्टेक शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग अ फिटनेस जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई फिटनेस ट्रेनर हूँ, मतलब पता नहीं लोग क्यों पूछ रहे हैं, बट ठीक है, थैंकफुली मुझे ये सब चीज़ें पता है तो मैं बता रही हूँ। डू नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर बट ड्रिंक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। एंड कार्ब्स आर नॉट योर एनिमी। राइस, चपाती, दे आर नॉट योर एनिमीज, ओके। तो आप मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हो, बट रोटी राइस को साथ में नहीं खाना है, ठीक है, दैट्स इट। डू नॉट डू टू मच ऑफ वर्कआउट, कि यार हम करे ही जा रहे हैं, जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा और ये वो। मैं घर पे जब वर्कआउट करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती थी, तो दैट वाज आल्सो स्टूपिडिटी। तो वो हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप तभी करो जब आपको पता है कि वो आपको सूट करेगा। एंड फोर्थ थिंग इज़, जो डाइट मेरे लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए शायद वर्क ना करे, तो दूसरों को कॉपी मत करो। डू नॉट डू टू मच ऑफ कार्डियो एज वेल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू शुड डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ, 60% कार्डियो, 40% स्ट्रेंथ। If you have reached your desired weight and if you want to lose fat and you want to gain muscles, then in that case do 60 to 70% of the strength training, or maybe 80% of the strength training and 20% cardio. That's it. Next question is, do you take steroids? It looks like you take steroids. ये कौन है? रोहित शर्मा। जूते पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या स्टेरॉइड्स? इतनी अच्छी तो मेरी बॉडी भी नहीं है कि भाई मैं स्टेरॉइड्स लूँगी। देखो थोड़ा है मेरा फैट वगैरह। So guys, I don't take steroids, मतलब I'm just not in favor of taking steroids. I think आप जितना नेचुरली अपनी बॉडी पे वर्क करोगे, जितना अच्छे से आप डाइट अपना फॉलो करोगे, आप अच्छे से वर्कआउट करोगे एंड गिव टाइम टू योर बॉडी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि 2 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी। मुझे 3 से 4 साल लगे तब जाके आई एम लाइक दिस। स्टिल देयर आर टाइम्स जब मुझे ब्लोटिंग होती है, देयर आर टाइम्स व्हेन आई क्रेव फॉर हैविंग शुगर। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ कि भाई हमें इतने ही टाइम में करना है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे कि यार मुझे जल्दी से वेट लॉस करना है, तो ऑफकोर्स आपको उतने ही ज़्यादा सप्लीमेंट्स, उतने ही ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। एंड आई डोंट टेक स्टेरॉइड्स। प्रोटीन शेक मैं पीती हूँ, दैट इज़ 100% ट्रू, और उसका मुझे कोई भी मतलब कुछ भी नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं मिला है। 3 से 4 साल से मैं पी रही हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं लेती हूँ। सो प्लीज़ स्टॉप talking shit. Finally, the last question, can you share some simple tips to be healthy? So yeah, first is drink enough of water, but do not drink too much of water. So what happens is, many times even I have observed that we feel that we are very very hungry, but then we are not actually hungry, we are just thirsty. So drink water. ऐसे ना अपना डिटॉक्स वाटर बना के रखा करो। वैसे तो पानी में बहुत सारी चीज़ें डलती, मैं भी चिया सीड्स भी मिक्स करती हूँ, इसमें लेमन ऑलरेडी है, बट अभी मैं लेवर पे हूँ तो यहाँ पर मेरे पास चिया सीड्स नहीं है, तो मैंने सिर्फ पानी में ना लेमन डाल दिया।
तो इससे बेसिकली होता ही है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है. सो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे इज़ अ मस्ट. नेक्स्ट टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट. प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम लोग बचपन से रोटी वगैरह खाते हैं, हम लोग प्रोटीन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट. अगर आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए. और सॉरी, मैंने अभी जस्ट खाना खाया तो मैं थक गई हूँ खा के. सो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप प्रोटीन शेक पियो. मतलब आई थिंक प्रोटीन शेक आपको पीना ही चाहिए, बिकॉज एक एग जो सिंपल सा एक एग वाइट होता है उसमें भी 3 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है. 5-6 अंडे खा लोगे तो भी कितना, 6 3 सा 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा आपको. बट अगर आप प्रोटीन शेक पीते हो तो एटलीस्ट आपको 24 to 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है ना. तो इसलिए प्रोटीन शेक पीना चाहिए. अवॉइड शुगर. जितना ज़्यादा शुगर अवॉइड कर सकते हो करो. शुगर से कुछ नहीं होता है, एजिंग होती है, एजिंग प्रोसेस. आप मुझे बोलते रहते हो 30 में इतने यंग लगते हो, आप भी ऐसे लग सकते हो, बट यू हैव टू अवॉइड शुगर. 15 दिन में एक बार खा लो, थोड़ा सा क्वांटिटी. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं ना, अगर आपको लगता है कि इतना खा सकते हो तो उसको इतना खाओ, उसको इतना मत खाओ. अगर आपको इतने की भूख लगी तो आप इतना खाओ. आपको 80% ही फुल रहना चाहिए. ओके, एंड देन अवॉइड ईटिंग फ्राइड फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर. मुझे तो ऐसा पसंद भी नहीं है, सो आई डोंट ईट दैट. बट हाँ, होममेड फूड जो होता है जिसमें फ्राइड हो गया, जैसे पूड़ी वगैरह हो गई, जो लाइक मैं तो टिपिकल राजस्थानी हूँ, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी, कोई भी तीज त्यौहार होगा तो उसमें पूड़ी सब्जी ये सब तो बनता ही है. तो पूड़ी वगैरह ये सब फ्राइड चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए. मैं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बट बहुत कंट्रोल करना पड़ता है भाई, ऐसे ही बॉडी नहीं बनती. कभी भी स्टार्व नहीं करना है. अगर आप 4 रोटी और सब्जी खाते हो, उसके जगह आप 2 रोटी सब्जी खा लो, पनीर उसके साथ ले लो, दही ले लो, सैलड ले लो. आई एम 100% श्योर यू विल नॉट फील हंग्री इफ़ यू ईट अ बैलेंस डाइट. ठीक है, एंड थैंक मी लेटर. ओके, अदर देन दैट राइस भी आप खा सकते हो. अगर देखो, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं तो बचपन से उन्होंने राइस खाया होता है, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग राइस. बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसके साथ प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन का कुछ मिक्स कर लो, सैलड मिक्स कर लो, ताकि उसका वो GI इंडेक्स जो हाई है वो लो हो जाए. ट्राइसेप्स बन रहे हैं तुम्हारी दीदी के, सो वो कम हो जाए. ठीक है, उसके अलावा अगर आप जिम जा रहे हो तो, और आप देख रहे हो बहुत लोग हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दैट शिट, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग. जो लोग करते हैं पता नहीं क्यों करते हैं. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत कुछ पता है फिटनेस के बारे में, बट इतना तो पता है कि यार फॉर्म क्या होना चाहिए. बट बहुत लोग गलत फॉर्म करते हैं, एंड देयर आर पीपल हु हैव करेक्टेड मी एज वेल. हैवी लिफ्टिंग पे मत फोकस करो कि यार अब मुझे 10 kgs उठाना है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शोल्डर प्रेस करते हैं, ठीक है, सो टेक 2 seconds. जब आप ऊपर जाते हो तो आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए. फिर आपको 1 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, देन विद इन 3 seconds यू कम डाउन. इतना ही, ज़्यादा नहीं. सो आपका फॉर्म जो है, फॉर्म करेक्ट होना चाहिए. आपका वेट और रेप्स नहीं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है. सो गाइस, जितना भी मैं नॉलेज दे सकती थी मैंने आपको दे दिया है. अगर मैंने कुछ फालतू बात की हो, कुछ बकवास की हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, देन प्लीज़ डोंट स्टार्ट टॉकिंग शिट इन द कमेंट्स. ओके, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. यू कैन करेक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट, बट प्यार से करेक्ट करना. ठीक है, क्योंकि गुस्से से करेक्ट करोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी. पर्सनल ले लेती हूँ मैं हर चीज़ को. ये सारी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, एंड आई होप कि आप लोग भी हेल्दी रहो, फिट रहो. आप जब भी जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि यार मुझे लीन बॉडी चाहिए. वो तो उसका आउटकम है, वो तो आपको होगा ही. जब आप एक अच्छा डाइट फॉलो करोगे या आप अच्छे से वर्कआउट करोगे, दैन डेफिनेटली दैट्स द आउटकम. पहले स्टार्ट करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आप परचेज नहीं कर सकते. यू कांट बाय अ फिट और हेल्दी बॉडी, राइट? यू हैव टू वर्क फॉर इट. और ये लिटरली आपका हार्ड वर्क बताता है. जिम में 2 घंटे निकालना इट्स स्टिल ईजी, बट अपने डाइट पे रहना. व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ईटिंग शिट एंड यू टेल देम ओके आई डोंट वांट टू ईट दिस, दे माइट गेट ऑफेंडेड, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड कुछ अगर आपके पास टिप्स है, कुछ नए टिप्स या कुछ भी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, देन फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये वाला व्लॉग बनाया. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग.